Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is tsunami, from the book Honeydew. So yesterday we discussed कि tsunami क्या होती है बच्चों. What is the definition of tsunami? What do you mean by tsunami? Tsunami, T is your silence. एक ये Japanese word है, जैसे हमने कल भी डिस्कस करा था बच्चों. तो सुनामी क्या है? एक लार्ज और पावरफुल वेव है caused by earthquake under the sea. क्लियर बच्चों? यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी, इट हिट, क्या हिट करा था? थाईलैंड and parts of India such as Andaman Nicobar Island and Tamil Nadu coast. और यहाँ पे यही हम पढ़ रहे हैं बच्चों. Here are some stories of courage and survival. तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? 4 स्टोरीज पढ़ी थी. एक हमने पढ़ी थी इग्निशियस की, सेकंड हमने पढ़ी थी संजीव की, कैचल की, और थर्ड हमने पढ़ी थी मेघना की, और फोर्थ हमने पढ़ी थी एल्मस जावेद की, 10 years old. आज हम पढ़ेंगे बच्चों सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था कि किस तरह से कैचल की हमने 2 स्टोरी पढ़ी थी, और एल्मस जावेद के फादर का पेट्रोल पंप था पोर्ट ब्लेयर में, बट दे यहाँ पे क्यों गए थे कॉनकावरी में? टू सेलिब्रेट क्रिसमस. और किस तरह से वहां पे हमने देखा उनके ग्रैंडफादर फादर कैसे स्वेप्ट हो गए थे, और आफ्टर दैट उनकी आंट और मदर भी स्वेप्ट हो गए थे. बट एल्मस जावेद कैसे उन्होंने एक किसकी हेल्प ली थी? वुडन लॉक की, एंड सेव हर लाइफ. क्लियर बच्चों? ये हमने थोड़े से पॉइंट्स भी डिस्कस करे थे बच्चों, एल्मस जावेद और मेघना की, और इससे पहले हमने इग्निशियस की और संजीव जो पुलिसमैन थे एंड सर्विंग एट कैचल. नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. तो ये क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस करे थे बच्चों, और रीजन भी बताया था व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट है बच्चों सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. टिल्ली की हम स्टोरी पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे कि किस तरह से एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी एंड शी वाज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्टक. एक फुकेट बीच है बच्चों इन थाईलैंड. कौन सा है बच्चों? फुकेट. दो शी हैज वन. और ऑब्वियसली जब आप इतना बड़ा काम करेंगे एंड यू सेव मैनी लाइव्स, तो डेफिनेटली क्या होगा? यू वॉन मैनी अवार्ड्स. तो यहाँ पे भी टिली जो है टिली स्मिथ है, she has won a number of awards. Her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. अब क्यों नहीं उन्होंने परमिशन दी थी? क्यों नहीं उन्होंने इंटरव्यू देने के लिए उसको परमिशन दी थी? मे बी जो है, आप क्या सोचते हैं क्यों दी थी? क्योंकि एक छोटी लड़की थी, स्कूल गर्ल थी, और वो नहीं चाहते थे कि वो इंटरव्यू दे और फेमस हो. तो यहाँ पे टू बी हीरोइन से क्या मतलब है बच्चों? मेड इनटू हीरोइन, कि वो इतनी फेमस ना हो, वो नहीं चाहते थे. अब एक क्वेश्चन है रेस होता है बच्चों, व्हाई डू यू थिंक दे टूक दैट डिसीजन? कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया था? आप लोग भी इसका आंसर दे सकते हैं कि why do you think they took the decision? क्या डिसीजन? कि not allowed their daughter to be interviewed एंड मेड इनटू ए हीरोइन, की फेमस क्यों नहीं होना चाहते थे? तो कोई भी रीजन हो सकता है. आपके माइंड में क्या आंसर आ रहे हैं? यू कैन डिस्कस विद योर क्लासमेट्स. So this is the second part of this chapter, tsunami. Now here is a story from Thailand. तो इससे पहले हमने पढ़ा था बच्चों, कैचल की पढ़ी थी, पोर्ट ब्लेयर की, अंडमान निकोबार की स्टोरीज पढ़ी थी, एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. नाउ हियर इज द स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. जैसे हमने पढ़ा था कि 26 दिसंबर 26 दिसंबर 2006 tsunami hit Thailand. क्लियर? तो अभी हम थाईलैंड का पढ़े, इससे पहले हमने अंडमान निकोबार का पढ़ा था, और तमिलनाडु कोस्ट को भी उसने हिट किया था. So this is the story from Thailand. The Smith family from southeast.
अब स्मिथ, टेली स्मिथ की फैमिली कहाँ की थी बच्चों? साउथ ईस्ट की थी, साउथ ईस्ट इंग्लैंड। वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। तो साउदर्न थाईलैंड में वो क्या करी थी? दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस, क्योंकि 26 को हिट करा था सुनामी ने, और 25 को दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट। रिसोर्ट क्या होते हैं बच्चों? ए प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडे। आप लोग भी जाते हैं ना बच्चों, समर वेकेशन होती है, घूमने जाते हैं, विंटर वेकेशन में जाते हैं, तो सेम दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। टिली स्मिथ वॉज ए 10 year old। अब टिली स्मिथ कितने साल की थी बच्चों? 10-year-old school girl. Her sister was 7 years old. तो टेली स्मिथ 10 years की थी और उनकी यंगर सिस्टर थी, शी वॉज 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. और पेरेंट्स का नाम क्या था बच्चों? पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. It was 26 December 2004. कितनी तारीख थी बच्चों? 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. तो सुनामी वेव्स जो हैं ऑलरेडी जो हैं अटैक करना या हिट करना उन्होंने शुरू कर दिया था, ऑलरेडी ऑन देयर वे. दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमत. तो जब सुनामी वेव्स आती है, क्योंकि दे कॉज बाय, किससे कॉज होती है? अर्थक्वेक से. तो उससे पहले हमें क्या आते हैं? वाइब्रेशंस आते हैं, ट्रिमर्स आते हैं. क्लियर? तो ट्रिगर्ड क्या होता है बच्चों? कॉज अ सडन वायलेंट रिएक्शन. तो यहाँ पे क्या बोला है कि डेडली सुनामी वेव्स आर ऑलरेडी ऑन देयर वे, कि वो अपने ही रास्ते में थी, क्योंकि उससे पहले सिग्नल्स क्या मिले थे बच्चों? ट्रिमर्स आने शुरू हो गए थे. ट्रिगर्ड बाय मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग. तो उससे पहले ही जो है सुमात्रा में जो है अर्लियर दैट मॉर्निंग क्या महसूस हो रहा था बच्चों? सडन वायलेंट रिएक्शंस. The water was swelling and kept coming in. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? द वाटर वॉज स्वेलिंग मीन्स रेज हो रहा था, एंड केप्ट कमिंग इन, और अंदर आ रहा था. पैनी इसमें रिमेम्बर, तो उसे याद आया. अब पैनी को देखो क्या याद आता है बच्चों? तभी कहते हैं ना कि क्लास में आपको फोकस करना चाहिए, कंसंट्रेट करना चाहिए. तो 10 years की लड़की है और किस तरह से उसको एक लेसन याद आता है अपनी क्लास का. तो शी रिमेम्बर्स Penny Smith. Penny Smith remembered the beach was getting smaller and smaller. So water was swelling and kept coming in. Penny Smith remembered. तो उन्हें याद आ रहा था the beach was getting smaller and smaller. तो पानी अगर पूरा जो है किस तरह से स्वेल हो रहा था और बार जो अंदर को आ रहा था, तो जो बीच था क्या हो रहा था बच्चों? was getting smaller and smaller. चारों तरफ क्या था? all around water. I didn't know what was happening. तो पेनी स्मिथ कौन है बच्चों? पेरेंट्स है उनके, पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. तो पेनी स्मिथ को द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग. किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है. क्लियर? बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग. और स्मिथ जो टिली स्मिथ हैं, उन्हें कुछ याद आ रहा था, उन्हें लग रहा था कि समथिंग वाज गोइंग रॉन्ग. Her mind kept going back to a geography lesson. अब उनका जो माइंड था सडनली कहाँ जाता है बच्चों? आपके सामने जो है किस ऐसे वेव्स आ रही हैं, स्ट्राइक कर रही हैं, तो आपका माइंड कहाँ जा रहा था? एक ज्योग्राफी लेसन पे. She had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand. और ये लेसन कब पढ़ा था उसने? 2 हफ्ते पहले इंग्लैंड में पढ़ा था. Before she flew out to थाईलैंड जाने से पहले विद हर फैमिली. टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फोम. अब उसने क्लास में क्या देखा था कि पानी जो है धीरे धीरे किस तरह से बढ़ रहा है, राइज हो रहा है. जैसे यहाँ पे क्या पढ़ा हमने? द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. तो उसने उसे वही याद आ रहा था, ज्योग्राफी लेसन याद आ रहा था बच्चों, इन विच शी लर्न. क्या पढ़ा था उसने? कि पानी कैसे सी slowly rise and start to foam. Foam means किस तरह से
a material that meets during the rising water. जब पानी तेजी से जाता है तो वहाँ क्या बनते हैं, फोम बनता है, झाग बनते हैं. तो वही वो उसे याद आ रहा था, बबल एंड फॉर्म रल पुल्स, और गोल गोल जो है किस तरह से घूम रहा था. शी रिमेम्बर दैट शी हैड सीन this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaii island. तो यहाँ पे in 1946. अब वहाँ पे क्या हो रहा था बच्चों कि पानी जो है किस तरह से स्लोली जो है धीरे धीरे स्लोली राइज कर रहा था, और क्या बन रहे थे, फोम बन रहे थे, बबल्स बन रहे थे, रल पुल्स बन रहे थे. और ये सब उसने कब देखा था बच्चों, 2 हफ्ते पहले इंग्लैंड में एक वीडियो दिखाई थी उनकी टीचर ने, और उसमें भी सेम हो रहा था, एक हवाई आइलैंड इन 1946. Her geography teacher had shown her class the video and told them that the tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. So at that time, 2 weeks before, उसकी टीचर ने क्या बताया था, हर जियोग्राफी टीचर, उन्होंने एक वीडियो दिखाई थी और उन्हें बताया था कि ये जो सुनामी वेव्स हैं जिनके कारण क्या हो रहा था बच्चों, स्लोली वाटर राइज कर रहा था, फोम बन रहा था, बबल बन रहे थे और रल पूल्स बन रहे थे. तो उसे याद आए ये सब किसके जो हैं सिग्नल्स हैं बच्चों, अर्थ सुनामी के. और ये किससे कॉज होती है, उसकी टीचर ने बताया था, अर्थक्वेक से, वोल्केनो से और लैंडस्लाइड से. वर्लपूल होता है बच्चों हाईली डिवास्टेटेड फॉर्म ऑफ वाटर. पेनी स्मिथ को नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, राइट. द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड ही डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग. बट टिली स्मिथ को कुछ याद आ रहा था कि किस तरह से उनकी ज्योग्राफी टीचर ने एक उनको वीडियो दिखाई थी, और what her geography teacher had shown her class a video and told them that tsunamis can be caused by किससे होती हैं, earthquake से, volcanoes से, और जितने भी जो significance थे वो सब उन्हें यहाँ पे दिखाई दे रहे थे कि किस तरह से पानी जो है स्वेल कर रहा है एंड केप्ट कमिंग इन, और जो बीच है क्या हो रहा था, स्मॉलर, और पानी जो है किस तरह से राइज कर रहा था, फोम बना रहा था, बबल बना रहा था और रल पूल्स. तो ये सब कब होता है, उसकी टीचर ने बताया था, वही उसको याद आ रहा था. और वीडियो कौन सी दिखाई थी बच्चों, बहुत पुरानी दिखाई थी, 1946 की, हवाई आइलैंड में जब सुनामी ने हिट करा था. आगे क्वेश्चन भी आएगा बच्चों. तो अब देखेंगे बच्चों इन द नेक्स्ट स्लाइड कि कैसे हाउ शी सेव लाइफ ऑफ सेवरल पीपल. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी कैसे जो है स्वेल कर रहा है, राइज कर रहा है एंड कमिंग इन, और जो आइलैंड है किस तरह से स्मॉलर और स्मॉलर, छोटा छोटा होता जा रहा है क्योंकि पानी आ रहा है ऑल अराउंड द वाटर. टिली स्टार्टेड स्क्रीम. तो उसे जैसे एज शी रिमेम्बर्ड, शी स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली, गेट ऑफ द बीच. ये सारे लोग जो हैं बीच से चले जाओ. She talked about an earthquake under the sea. तो उसने सबको इन्फॉर्म करा कि earthquake आ रहा है कहाँ पे, under the sea. She got more and more hysterical, said her mother Penny. Hysterical means जोर जोर से वो चिल्लाने लगी कि किस तरह से अपनी मदर से उन्होंने बोला कि भाई सारे के सारे I didn't know what a tsunami was. बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड. अब यहाँ पे पैनी क्या बोल रही है, उनकी जो मदर थी, उन्होंने कहा कि जो सुनामी है मुझे नहीं पता कि सुनामी क्या होती है, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, कि मेरी जो डॉटर है 10 years ओल्ड है, शी वॉज फ्राइटेंड, आई थॉट समथिंग. तो मैंने सोचा समथिंग वॉज सीरियस बट मस्ट बी गोइंग ऑन, कि कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे सीरियस होने वाला है. शी थॉट पैनी. अब यहाँ पे क्या बोला उनकी मदर ने कि उनकी जो है डॉटर सबको वार्न कर रही हैं टू गेट ऑफ द बीच. क्यों कर रही है, उन्होंने कहा मुझे पता नहीं है कि व्हाट अ सुनामी वाज, बट क्योंकि मेरी डॉटर जो है शी वाज सो फ्राइटेंड एंड आई थॉट दैट समथिंग वाज सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन. टिलियस पेरेंट्स took her and her sister away from the beach. अब उसके पेरेंट्स ये क्या करा कि टिली को
और उसकी 7 years old सिस्टर को, दोनों को लेके वो कहाँ चले गए, अवे फ्रॉम द बीच टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। और वहां पे एक होटल था, वहां पे एक स्विमिंग पूल था, वो दोनों को लेके दे वेंट देयर। और नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। अब जैसे ही उन्होंने देखा कि ये लोग जो है बीच को छोड़ के जा रहे हैं, तो बहुत सारे नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, बहुत सारे टूरिस्ट भी उनके पीछे पीछे चले गए। Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, run. अब ऐसा लग रहा था कि पूरा जितना समुद्र है सारा बाहर निकल गया है, जितना पानी है उसमें, ऐसा लग रहा था। एंड शी वॉज स्क्रीमिंग रन, और जोर जोर से चिल्ला रही थी कि सबको बचाने के लिए कि सब दौड़ो एंड सेव योर लाइफ। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से उसने अपनी जान तो बचाई, अपने पेरेंट्स की, एंड और किसकी, ए नंबर ऑफ टूरिस्ट जो उनके पीछे पीछे also left the beach with them. The family took refuge in the third floor of the hotel. Refuge क्या होता है बच्चों? Shelter. सबने कहा शेल्टर लिया थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। The building withstood the surge of 3 tsunami waves. Surge means force. Withstood means endured without collapsing. जो इस बिल्डिंग में वो थे, वो बिल्डिंग ऑलरेडी जो है 3 सुनामी वेव्स को बेयर कर चुकी थी। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच में खड़े रहेंगे, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। तो ऑब्वियसली पूरा जो है किस तरह से हिट करी थी, हमें भी पता है कितनी पावरफुल जो है वेव्स होती हैं। अभी हमने पढ़ा था बच्चों कि सुनामी क्या होती है, लार्ज एंड पावरफुल वेव्स होती हैं कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। तो ऐसा लग रहा था पूरा समुद्र की लहरें क्या आ रही हैं, बाहर आ रही हैं। और उन्होंने कहा अगर हम वहां पे स्टे नहीं करेंगे, अदरवाइज दे वुड नॉट हैव बीन alive or safe. The Smiths later met other tourists who had lost entire families. फिर उन्होंने वहां पे जो मीट का होता है मैथ बच्चों, तो इसमें जो है लेटर किससे मिले, टूरिस्ट से मिले। दे हैड ऑलरेडी, कई लोगों ने जो है दे हैड ऑलरेडी किसको लॉस कर चुके थे, अपने फैमिली मेंबर्स को। थैंक्स टू टिली and her geography lessons they had been forewarned। और वो अब किसको थैंक कर रहे थे, टीली को एंड हर ज्योग्राफी लेसन को। अब ज्योग्राफी लेसन को क्यों कर रहे थे बच्चों, क्योंकि उनका जो ज्योग्राफी टीचर ने उनको बताया था कि ये जो सिचुएशन बनी है, या जो आप क्या देख रहे हैं, सुनामी देख रहे हैं, या पानी की लहरें देख रही है, पावरफुल वेव्स देख रही है, हाउ दे हिट द हवाई आइलैंड, ये सब जो है किसके जो है सिग्निफिकेंस है, ये सारे के सारे सिंबल्स हैं सुनामी के। क्लियर? और उन्होंने जो है किस तरह से वार्न करा टीली ने, जो उसने पढ़ा था। दे हैड फोर वार्न। दे वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। और उसके बाद when she went back to her school, जब वो अपने स्कूल गई इंग्लैंड में, तो उसने अपने जितने भी क्लासमेट्स थे उनको बताया टेरिफाइंग टेल। टेरिफाइंग टेल क्या है, जो जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ था, और हाउ शी सेव्ड अ नंबर ऑफ पीपल। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों, टिली स्मिथ, पैडी स्मिथ और कॉलिन स्मिथ, राइट। पेरेंट्स और सिस्टर 7 years ओल्ड थी, पैनी एंड कॉलिन स्मिथ, और सिस्टर, ये कौन थे, पेरेंट्स। ये कितने साल की थी बच्चों, 10 years ओल्ड। इसने कौन सा देखा था बच्चों, वीडियो, 2 weeks बिफोर, 2 हफ्ते पहले उनके ज्योग्राफी टीचर ने उनको एक वीडियो दिखाई थी। और कब की वीडियो थी वो, हवाई आइलैंड की। 1946, जिसमें उसने देखा था कि किस तरह से पानी की लहरें जो है उठ रही हैं, फोम बना रही है, बबल बना रही है, और वर्ल्ड पूल बना रही है। और उनके टीचर ने उन्हें क्या बताया था कि दीज वेव्स कॉज्ड बाय, किससे बनी है, अर्थक्वेक से, वोल्केनो से भी बनती हैं, और लैंडस्लाइड से। तो यहाँ पे कैसे बनी थी बच्चों सुनामी, अर्थक्वेक से अंडर द सी। क्लियर बच्चों?
तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन करते हैं, यहाँ पे हवाई आइलैंड इन 1946 एक वीडियो देखी थी और उनके ज्योग्राफी टीचर ने क्या बताया था उन्हें कि कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड। बट यहाँ पे किसने कॉज करी थी ये अर्थक्वेक, कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। क्लियर बच्चों? तो उनको जो है उनकी मदर ने किस तरह से बताया था कि उन्हें जो है रिमेम्बर नहीं हो रहा था, याद नहीं आ रहा था कि, और ये भी नहीं पता, डिडेंट नो कि सुनामी क्या होती है, सुनामी वॉज। बट स्टिल जब उन्होंने देखा कि उनकी जो टिली स्मिथ है शी वॉज फ्राइटेंड और किस तरह से उनको वार्न कर रही है, तो उन्होंने कहा समथिंग वॉज गोइंग रॉन्ग। पेनी स्मिथ रिमेम्बर द बीच, और फिर उन्होंने देखा कि किस तरह से बीच जो है स्मॉलर एंड स्मॉलर, शी डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, बट टिली स्मिथ किस तरह से सेंस सम एंड समथिंग वाज गोइंग रॉन्ग, और किस तरह से उन्होंने जो है वार्न करा उनके पीछे पीछे। और कैसे वार्न करा बच्चों? क्योंकि ये सारी चीजें उन्होंने कहाँ पढ़ी थी, एक वीडियो दिखाई थी उनके ज्योग्राफी टीचर ने, और उसके थ्रू जो है उन्होंने यहाँ पे इतने लोगों की जान बचाई, राइट? He saved a number of people. Why did Tilly's family come to Thailand? तो टिली की फैमिली थाईलैंड क्यों आई थी? टू सेलिब्रेट फुकेट बीच। कौन सा बीच था बच्चों? फुकेट इन थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। और ये कब की बात है बच्चों? नेक्स्ट डे ऑफ क्रिसमस, 26 दिसंबर 2004। क्लियर? वाई डिड, तो सिंपल सा आंसर क्या है बच्चों? Tilly's family had come to Thailand to celebrate Christmas. Clear? Next question क्या है बच्चों? What were the warning signs that both Tilly and her mother saw? क्या क्या साइन थे बच्चों? कि पानी क्या कर रहा था? राइज कर रहा था, वर्लपूल्स, और क्या बना रहे थे? फॉर्म वर्लपूल्स, और बबल्स भी आप यहाँ पे यू कैन राइट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? डू यू थिंक, और ये ही जो है किस तरह से वार्निंग साइन थे ये, और यही जो है उन्हें बता रहे थे कि यहाँ पे समथिंग वॉज, कुछ गलत होने वाला है, समथिंग वॉज गोइंग रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम? नो, टिलीज मदर वॉज नॉट अलार्म्ड बाय देम, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि सुनामी क्या होती है। क्लियर? जब उनकी डॉटर ने टिली स्मिथ ने उन्हें बताया कि शी वॉज फ्राइटेंड, किस तरह से वो फ्राइटेंड हो रही थी, तो उन्हें लगा कि हाँ भाई ये समथिंग वॉज गोइंग रॉन्ग। वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन? तो उन्होंने कहाँ देखा था बच्चों? अभी हमने डिस्कस करा था, एक वीडियो देखी थी उन्होंने इन द क्लास, उनकी ज्योग्राफी टीचर ने दिखाई थी एक वीडियो। और कब की थी बच्चों? 1947 when tsunami hit Hawaii Island. Clear? Next question है, when did the Smith family and the others on the beach go to escape from the tsunami? तो कहाँ गए थे बच्चों? अपने आप को बचाने के लिए एक होटल में गए थे। They went to the third floor of the hotel and were saved. How do you think her geography teacher felt when he heard about what Tilly had done in Phuket? She felt very pleased and satisfied. तो obviously एक छोटी सी लड़की जिसने क्लास में ध्यान से पढ़ा था बच्चों, obviously आप से भी यही बोलते हैं कि क्लास में जो भी पढ़ाते हैं कब वो मैटर जो है आपके काम आ जाए, क्योंकि कोई भी हम स्टोरी पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, तो एक मैसेज कन्वे होता है। क्लियर? तो अगर वो वीडियो ढंग से नहीं देखती तो मे बी उसे साइन नहीं पता चलते कि ये जो है सुनामी आने वाली है, और किस तरह से उसने अपनी फैमिली की एंड सेवरल अदर पीपल की लाइफ को सेव करा। शी सेव द लाइफ ऑफ सेवरल अदर पीपल। क्लियर? अपने पेरेंट्स की एज वेल एज सेवरल अदर पीपल। तो यहाँ पे यही बताया गया है बच्चों कि किस तरह से ये क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन सेकंड जो आपका पार्ट है
सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो अभी किसके बारे में पढ़ा हमने? टिली स्मिथ है, शी वॉज ओनली कितने साल की थी? 10 years ओल्ड थी। और किस तरह से उसने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करा, और जो उसने पढ़ा था 2 weeks बिफोर इन इंग्लैंड, शी अप्लाइड देयर, और सबको वार्न करा कि यहाँ पे क्या आने वाली है? सुनामी। क्लियर बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट है द सुनामी पार्ट 3। Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know. तो बच्चों हमने पहले पढ़ा था कि क्या एनिमल्स पहले सेंस करते हैं जब भी कोई जो है इस तरह की अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनो आता है, ये लैंडस्लाइड्स होती हैं, क्या उन्हें पता चलता है बच्चों? तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम? नो, टिलीज मदर वॉज नॉट अलार्म्ड बाय देम। क्यों बच्चों? क्योंकि शी डिडंट नो व्हाट द सुनामी वाज। जब आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे जो है अलार्म होंगे या अदर लोगों को जो है अलार्म करेंगे? वेयर हैड टिली सीन द बिहेवियर? सी बिहेवियर इन अ वीडियो, और वीडियो कहाँ का था बच्चों? हवाई आइलैंड 1946। क्लियर? हवाई आइलैंड 1946 जब सुनामी ने हिट करा था, तो ये उसने वहां पे देखा था एक वीडियो में। वेयर डिड द फैमिली एंड अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप? दे वेंट टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। शी फेल्ट वेरी प्लीज एंड सेटिस्फाइड। दिस इज द third part of this chapter बच्चों। 2 parts already we completed. Before the giant waves, अब बड़ी बड़ी जो है जिस तरह से giant waves, अभी हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था बच्चों? इस सुनामी ने हिट करा था, क्या क्या हिट करे थे बच्चों? थाईलैंड, some parts of इंडिया, अंडमान निकोबार को करा था, तमिलनाडु कोस्ट। Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seem to know what was about to happen. तो स्लैम मीन्स हिट करना, टू हिट। जब बड़ी बड़ी जो है लार्ज जो है जायंट जो है वेव्स ने हिट कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया, तो आपको पता है कोस्टल पार्ट कौन सा है बच्चों इंडिया का? मैप में आपने देखा होगा, ये मैप है। तो यहाँ पे क्या है? ये ईस्ट कोस्ट है एंड दिस इज योर वेस्ट कोस्ट। तो कोस्टल एरिया को इसने हिट किया था, तमिलनाडु। तो बच्चों 2 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। और सारी जो है छोटी छोटी हमने स्टोरीज पढ़ी। किसकी पढ़ी है बच्चों? करेज एंड सर्वाइव, कैसे उन्होंने सर्वाइव करा और हिम्मत दिखाई है, राइट? तो थर्ड पार्ट, tomorrow we will continue the third part of this chapter. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.